हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। अगर यार मेरी शक्ल देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं माल फूक कर आई हूँ या मैं धुत नशे में हूँ तो भाई प्लीज गलत मत समझना। रात के 3 बज रहे हैं और मैं बैठ के शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरी शक्ल की ऐसी हालत हो रखी है। तो ठीक है, माइंड मत करना ज्यादा। वैसे तो मेरी शक्ल इतनी कोई देखता नहीं है, बट स्टिल ठीक है, बोल दिया मैंने। तो वीडियो शुरू करते हैं। अरे एक मिनट भाई, पहले मैं अपने बाल बांध लूं, क्योंकि मम्मी कहती है कि रात को बाल खोल के नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो भूत चिम्मड़ जाते हैं। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपकी मम्मी भी ऐसा कुछ बोलती है या नहीं बोलती है, ये मेरी बोलती रहती है बस। चलो ठीक है, अब हमने बाल बांध लिए, जैसे भी बंधे हैं ना। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन आंसर स्टोरी डाली थी, जिसमें कि आपकी जो बेस्ट एडवाइस है जो एज एन एडल्ट आप लोगों को देना चाहते हो, तो आप वो क्या एडवाइस देना चाहते हो। तो लोगों ने मुझे क्या एडवाइस बताई है बताने के लिए, तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो भाई देखो, पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो सुनना। तो बेस्ट एडवाइस जो है आपको इधर मेरे चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि भाई अभी मैं भी नई नई एडल्ट बनी हूँ और तो दिमाग एक पैसे का नहीं आया है मुझ में, पर ठीक है, थोड़ी एडवाइस तो मैं दे लेती हूँ और थोड़ी एडवाइस मैं ले भी लेती हूँ। तो तुम भी सुनो चुपचाप, ओके। तो सबसे पहली एडवाइस है ये इट्स ब्राह्मण जी की, जो कि है सतीश भाई साहब। हेलो सतीश भाई साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं हेलो कर देती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या एडवाइस दिया है। बन मस्त मौला ते लुट नजारे जिंदगी दे थे, टेंशन लेके बड़े बड़े राज्य मर गए ने। सही बात है यार, हम लोग टेंशन लेके बैठ जाते हैं और मतलब सोचते रहते ओवर थिंकिंग करते रहते। ओवर थिंक करने की तो हमें गंदी आदत है ना। तो यार हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। मतलब अभी तो खैर ये बोलने वाली बात होती है कि ओवर थिंक नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं होता ओवर थिंक करना है नहीं करना है। बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ओवरथिंक ना करें। हमें ना अपना जो क्योंकि देखो, हम ओवरथिंक कब करते हैं, हम ओवरथिंक करते हैं अपने फ्री टाइम में, मोस्टली जब हम फ्री होते हैं। तो हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम फ्री हों, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा टाइम हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो ना, चाहे वो घर के काम में हो, चाहे वो बाहर के काम में हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, घूमना हो। मतलब यार टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो अकेले घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं कहीं अकेले घूमने निकल जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी जा सकते हो। प्लस ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम इन गुड थिंग्स, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज करो। आजकल तो यार बहुत सारी एक्टिविटीज है, गेम्स खेलो। और नहीं तो छोटे बच्चे पकड़ लो भाई, उनके साथ तो सबसे ज्यादा मजा आता है। अगर तुम्हारे आसपास कहीं छोटे बच्चे ना, उनको पकड़ लो, उनके साथ खेलने में लग जाओ। टाइम कहाँ निकल जाएगा ना तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो इसका बेस्ट यही तरीका है ओवर थिंकिंग रोकने का, कि भाई कहीं बिजी हो जाओ, ठीक है। उसके बाद बताया है राहुल कुमार ने, जो कि मेरा कजन ब्रदर है। तो उन्होंने क्या बताया है, डोंट ट्रस्ट एवरीवन। ऑब्वियसली भाई आजकल का जमाना ही नहीं है कि हम किसी पे ट्रस्ट कर पाए। तुम जितना सामने वाले पे ट्रस्ट करोगे उतना ही सामने वाला तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा। वो सुना है ना, भरोसे वाले ही होते हैं। तुम समझ गए हो भाई, ये डैश खुद फिल कर लेना, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी। भाई ट्राई करो कि जितना कम से कम ट्रस्ट कर सकते हो करो। ऑल दो वो अलग बात है कि अगर कोई मेरे से हाल पूछ ले तो मैं उसको अपने पूरे घर की गाथा सुना देती हूँ। ओवर शेयरिंग करने की बहुत गंदी आदत है मेरे को। बट ठीक है भाई, मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ इस आदत पे, आप लोग भी कंट्रोल करो, ठीक है। अब दूसरा किसका है, चलो देखते हैं। हम्म, दूसरा है हर्षद का, ठीक है। ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। इसने क्या लिखा है, जब कोई लड़की मजाक कर रही हो तो चुपचाप हंस दो, फालतू बकचोदी मत करो। क्यों करनी है भाई बकचोदी। हम मजाक कर रहे हैं तो हंस दो। क्यों तुम्हें कम बैक देना है, क्यों तुम्हें हमारा मजाक उड़ाना है। अगर तुम हमारा मजाक उड़ाओगे तो हम ऐसे ही मुंह बना लेंगे। भाई सच्चाई यही है ना, तुम शांत रहो, मजाक नहीं उड़ाओ, हम भी कुछ नहीं करेंगे। इस बेचारे के साथ मैं बहुत बुरा करती हूँ, बताऊंगी फिर कभी। अब अब ये हमें एडवाइस दी है यशी ने, वैसे यशी का नाम है इनका। तो इन्होंने क्या एडवाइस दी, इन्होंने दी है सुनो सबकी, करो अपने मन की। ऑब्वियसली भाई अपने मन की ही करनी चाहिए। देखो हम ना इस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में टू बी ऑनेस्ट अगर तुम सबकी सुनोगे ना तो कभी जी ही नहीं पाओगे, लेजिट कभी भी नहीं जी पाओगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो भाई कितने लोगों की सुनते रहोगे। अब मतलब यार तुम हर किसी की चीजें तो फुलफिल नहीं कर सकते हो ना। तो जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है, जो क्योंकि देखो अपने से ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता टू बी ऑनेस्ट, है ना। और सबसे पहले अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, कि खुद से कर रहे हैं, तो उसका ब्लेम भी हम खुद ले सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस भी हम खुद जान सकते हैं। बट यार अगर हम किसी के प्रेशर में आके या किसी की सुन के करेंगे ना, तो सिर्फ हम अपने आप को यार हर्ट करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि दूसरे की एडवाइस जो है हेल्पफुल नहीं होती, ऑब्वियसली हेल्पफुल होती है। बट यार हम हर किसी की एडवाइस तो नहीं सुन सकते ना। अब हर किसी की सुनने के लिए या हर किसी की मानने के लिए तो हम ऑब्वियसली नहीं बैठे हैं ना। तो भाई जितना हो सके ठीक है, सबकी सुन लो। कोई तुम्हें बोल रहा है, ओके सुन लो।
बट करो अपने मन की। जब टाइम आता है डिसीजन लेने का तो भाई खुद से डिसीजन लो। एट लीस्ट तुम बोल सकते हो कि भाई जो भी डिसीजन लिया मैंने खुद लिया है, इसका रिग्रेट, इसका सब कुछ मुझे पता है, जो भी होगा मैं देख लूंगी। सो अब आगे बढ़ते हैं और एडवाइजेस की तरफ। यार एक तो पता नहीं है इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, तो अब एडवाइस दी है दीपा ने। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये भी। इसने ये एडवाइस दी है, से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए भाई। बहुत ज्यादा ट्रू। मतलब मैं ना पहले ऐसी थी कि सबकी सुनना, सबकी करना, यार उसको बुरा ना लग जाए, यार उसको ये ना हो जाए, यार उसको वो ना हो जाए, यार ऐसे ना हो जाए, यार वैसे ना हो जाए। बट टाइम के साथ साथ ना मुझे रियलाइज हुआ है कि लोगों को कैसा लगे ये सोचने से बेटर सबसे पहले ये है कि खुद को कैसा लग रहा है। भाई वो सोचो कि खुद को कैसी फीलिंग आ रही है, खुद को कैसा लग रहा है, ये चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। मतलब यार वही वाली जो बात है, लोग आते हैं जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, यार हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो यार अगर हम किसी और को खुश नहीं रख पा रहे तो उससे बेटर है ना कि एटलीस्ट हम खुद को तो खुश रख ले, अपने आप को तो इम्पोर्टेंस दे ले। मतलब स्पेशली लड़कियां, हम ना बहुत ज्यादा ये करती हैं कि हमें कोई एक इंसान मिल जाता है ना, हम उसके अंदर पूरी खुपती चली जाती है, हम उसको पूरी दुनिया बना लेती हैं, वो हमारा सारा संसार बन जाता है। बट हमें ऐसे नहीं करना है। अगर हमें किसी को संसार दुनिया जहान बनाना है ना, वो हमें खुद को बनाना है। अगर हमें किसी को इम्पोर्टेंस देनी है ना, तो वो हमें खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। समझे भाई? सीख भी लेना है मेरी इन एडवाइस से, ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं। अब एक मेरी फ्रेंड है, उसने लिखा है, पड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए, बोले तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल भी होता है, उड़ता तीर खुद नहीं लेना चाहिए। मतलब यार स्पेशली ये वाले काम करते हैं हम कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा। मतलब हमें पता है कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो भी बोल देते कि कोई बात नहीं हम कर देंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। और इसी को कहते हैं उड़ता तीर ले लेना। मतलब भाई अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर लेना। और ये तो मैं बहुत बार करती हूँ। मैं तो कहीं कर्म करना चाहती हूँ, कांड करके आ जाती हूँ लेजिट। तो भाई इसका तो सीधा सीधा यही है कि भाई खुद से ऐसी कोई चीजें मत करो कि खुद पे आन पड़े, समझे? अम, अब एडवाइस है अभिषेक जी की। ये मेरा बहुत अच्छा बेस्टेस्ट फ्रेंड है। इसने क्या एडवाइस दी है, अपने से मतलब रखो बिकॉज दुनिया मतलब ही है, अपना अच्छा सोचो सबसे पहले। ऑब्वियसली यार देखो, यही सब लोग बार बार यही एडवाइस दिए जा रहे हैं अपने। क्योंकि यार आजकल ना ऐसा हो गया है, एक्चुअली आजकल नहीं है ना, काफी टाइम हमेशा से ही चलता आ रहा है कि हम ना अपने से पहले दूसरे को रखते हैं, अपने ओपिनियन से पहले हम सामने वाले का ओपिनियन कंसिडर करते हैं। क्यों भाई? कंसिडर करना सही है, बट ये भी देखो कि सामने वाला तुम्हें कितना कंसिडर कर रहा है, सामने वाला तुम्हारी कितनी सुन रहा है, सामने वाला तुम्हारा कितनी एडवाइस ले रहा है। भाई करो अपने ही मन की, क्योंकि जब कभी भी कुछ होगा ना तुम्हें, तो कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई भी नहीं आता है। अगर अपने साथ जो होता है ना वो तुम खुद होते हो, चाहे वो रात भर रोना हो, चाहे वो दिन भर के स्ट्रगल्स हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, तुम्हें खुद ही झेलनी पड़ती है भाई। तो अपने ही मन की सुनो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। ये सबसे ज्यादा नीडेड है। ओके, समझे? तो भाई अभी सबकी एडवाइजेस तो पूरी हो चुकी है। अब एडवाइस आती है मेरी। मतलब मेरी एडवाइस सुने बिना तो तुम कहाँ ही जाओगे, तो मेरी एडवाइस सुनो। मेरी एडवाइस ये है, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि या तो तुम सही हो सकते हो या तो तुम खुश हो सकते हो। अब इसको बैठो और थोड़ा सा ऑन लूप बार बार रिपीट करो तो तुम्हें समझ आएगा। इफ नहीं समझ आता है, तुम्हें इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे कॉमेंट करो, मैं कॉमेंट्स में तुम्हें आके बताऊंगी। प्लस भाइयों बहनों, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं 3-3 बजे तुम लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो यार इतना तो करो मेरे लिए कि कमेंट्स करो, बहुत सारे शेयर करो। अगर तुम पूरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर देख रहे हो तो क्या भाई देखो पूरी वीडियो। भाई गाइस इतना तो करो ना प्लीज, रिक्वेस्ट। तो भाई जाओ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, और भाई यूं ही बहुत सारा प्यार देते रहो।